नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं मिनी सेक्टर में और कभी काट रहे हैं कार्ड और कभी पेंशन काट रहे हैं, कभी कुछ। और यहाँ इधर देख सकते हैं द रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है पटवारी और कानूनगो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हर और हाहाकार मचा है और आखिर कहाँ जाकर के रुकेगी ये सरकार, कहाँ जाकर के सोचेगी लोगों के बारे में, ताकि लोग अपना सारा काम काज छोड़ करके कभी धरने पर बैठते हैं, कभी CSC सेंटर के चक्कर लगाते हैं या कभी अधिकारियों कर्मचारियों की मिन्नतें करते हैं। इस तरह से तमाम हरियाणा आज जो है हाहाकार कर उठा है, लेकिन सरकार जो है चेतने का काम नहीं कर रही है। और इसी तरह से अगर चलता रहा तो कहीं ना कहीं हरियाणा में बगावत की लहर उठना तय है। और आप देख सकते हैं कि ये पटवारी और कानूनगो हैं, तमाम ये कई दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इधर एक और तो ये परेशान है कि इनका वेतनमान नहीं बढ़ाया जा रहा, तो दूसरी ओर आम जनता परेशान है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी की रजिस्ट्री रुकी है, किसी का इंतकाल रुका है या किसी के और अन्य डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्री तहसील से निकलवाए जाने हैं वो सब के सब रुके पड़े हैं। लोग तमाम परेशानियों से जूझते हुए लगातार चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गूंगा पहरा प्रशासन जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं या जो नेतागण हैं, हरियाणा सरकार है, वो फिर भी नहीं जाग रही है। तो आइए आज यहाँ पर पहुँचे हैं हम पटवारियों और कानूनगो के बीच में, तो इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही इतना लंबा जो धरना प्रदर्शन चला, क्या वजह है? आज वजह सरकार के पास है, पता है कि उनको ये पटवारियों की जो पे ग्रेड की मांग है ये हमारी एक बहुत पुरानी मांग है, किंतु जैसे जैसे सरकार की ओर से हमारे ऊपर जो कार्य का दबाव है वो बढ़ रहा है। एक पटवारी लगभग 15 से 20 गांव का काम कर रहा है, वो संभव नहीं है, किंतु इसको भी सहन किया जाए। लेकिन हमारी जो योग्यता है और जो हमारे समकक्ष दूसरे कर्मचारी हैं जिनकी टेबल पीछे लगी हुई है, आप साफ साफ देख पा रहे हो कि उनकी योग्यता और हमारी योग्यता एक जैसी है, किंतु फिर भी हमारे वेतनमान में बड़ा अंतर है। जो हमारे वेतनमान की विसंगति है, इस विसंगति का हरियाणा सरकार ने अच्छी तरह से विश्लेषण कर लिया है। और विश्लेषण करने के उपरांत ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान ये दुष्यंत चौटाला जी ने मंच के माध्यम से जींद में 29 मार्च को ये खुली घोषणा की थी कि मैं पहले वित्त वर्ष से पटवारियों की पे ग्रेड की मांग पूरी कर दूंगा, ये मेरा वायदा है। और इनकी एक लॉन्ग पेंडिंग फाइल थी और आज मैं कह देता तनख्वाह बढ़ने की, पे ग्रेड इक्वल करने की। ये नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, ये मेरा वादा है, आपकी पे ग्रेड को भी मैं बढ़ाऊंगा। किंतु लगभग 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उनकी तरफ से हमारी इस मांग की तरफ या फिर किसी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे से हमारी इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और रही बात यदि जनता परेशान है तो इसकी जिम्मेदार भी सरकार ही है, क्योंकि हमारा जो ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है जो कि
3 दिन के बाद अनिश्चित काल में बदल गया है, इसकी सूचना सरकार के पास पहले से थी। इससे पहले हमने 19 से 23 तक काली पट्टी बांधकर काम किया था, अपना रोष व्यक्त किया था और इसकी सूचना सरकार को 12 दिसंबर को विभिन्न पत्राचार के माध्यम से और अपने ईमेल के माध्यम से दे दी थी। हमारी एक ही मांग है कि जो हमारा पे ग्रेड है वो हमारी हमारा वेतन है वो हमारी योग्यता के अनुसार होना चाहिए, हमारे कार्य प्रकृति और हमारे कार्य की जो जोखिम है उसके अनुसार होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो अन्य विभाग हैं, जैसे उन्होंने अपना संघर्ष किया, उनको तो संघर्ष करने की इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं पड़ेगी और फिर भी सरकार ने उनकी जो पे ग्रेड की मांग थी वो पुनः ही मान ली थी। किंतु हम लगातार आपके सामने संघर्षरत हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पक्ष हमारे पे ग्रेड के संबंध में रखा नहीं गया है। दिलावर पटवारी, जिला पानीपत। तो देखिए, दिलावर पटवारी हैं जिला पानीपत से और इनका कहना है कि इनके पास एक व्यक्ति के पास 25 से 30 गांवों का काम सौंप दिया गया है, लेकिन उसको भी ऐसे लोग कहते हैं हम लोग सहर्ष काम को कर लेते, थोड़ा मेहनत कर लेते, लेकिन उनका पे ग्रेड जो है वो लगातार निम्न स्तर पर चला जा रहा है और इनका पे ग्रेड नहीं बढ़ाया जा रहा और ऊपर से काम का दबाव जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये लोग भी अपनी जगह सही हैं, ये परेशान हैं क्योंकि एक मिनिमम आय में इनको अपना घर चलाना पड़ रहा है और काम का दबाव इतना बढ़ता जा रहा है कि ना तो घर वालों को प्रॉपरली खर्चा दे पा रहे हैं और ना ही समय दे पा रहे हैं। दोनों ओर से चक्की के दोनों पार्टों में ये लोग लगातार पिसते चले जा रहे हैं। और एक सज्जन और हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रवीण पटवारी जी। जी प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानियां आ रही हैं पे ग्रेड कम होने की वजह से? देखिए, जो हमारी क्वालिफिकेशन है, पटवारी जो भर्ती पहले होते थे वो 10वीं पास पटवारी थे, लेकिन 2012 के बाद जो पटवारी सरकार ने लगाए हैं सारे ग्रेजुएट हैं, मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएट पटवारी हैं। तो हमारी जो फाइल है पे ग्रेड की वो उसी टाइम से चली हुई है, 10-12 सालों से फाइल चली हुई है। वो फाइल सरकार ने एफडी में फाइल पहुंच चुकी थी हमारी, वहाँ से छोटा सा रिजेक्शन लगा दिया कि फ़ंड सरकार के पास नहीं है। देखिए, एक पटवारी 4-4 सर्कल, 3-3 सर्कल एक पटवारी के पास होते हैं। यानी वैसे तो एक पटवारी के पास एक सर्कल होना चाहिए, लेकिन एक पटवारी को 3-3 सर्कल का काम करना पड़ रहा है। यानी एक पटवारी 3 पटवारियों का काम कर रहा है, वो भी 2500-500 के बेसिक पे ग्रेड पे, जबकि उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। और अगर कंपैरिजन देखा जाए तो जो 10वीं और 12वीं जैसे जेई है, एमपीएसडब्ल्यू है, वीएलडी है, उनका वेतनमान जो बेसिक है 3500 है। तो हमने यही डिमांड की है कि आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहूँगी। अभी कह रहे हो 3-3 सर्कल में काम करना पड़ रहा है, जब आप ये जॉब ज्वाइन करते हो क्या आपको लिखित में दिया जाता है कि आपको इतने सर्कल में काम करना? ये तो बाय रूल है जी, इसमें लिखित में देने की जरूरत नहीं है कि ये बाय रूल है कि एक पटवारी एक सर्कल, ये तो सर्विस रूल है। जब आप सर्विस ज्वाइन करते हो तब यही होता है बाय रूल भी एक, लेकिन फिर 3 सर्कल में जब काम करवाया जाता है, ये आवाज़ आप समय पे क्यों नहीं उठाते, बाद में क्यों जाते हो? देखिए, बाद में नहीं, हर बार बोलते हैं हम तो, हर बार ये सरकार से जितनी बार हम रिक्वायरमेंट देते हैं, हमारी ये भी डिमांड साथ साथ है कि जितने पटवारी, जैसे अब हरियाणा में 2600 पोस्ट है और 1300 पटवारी काम कर रहे हैं, तो 1300 तो पोस्ट खाली हैं, वो भी सरकार से डिमांड है कि वो पटवारी भी लगाए जाएँ, ताकि जो हमारे जो काम है उसका जो बोझ है वो कम हो हमारे ऊपर। सरकार की जितनी योजनाएँ हैं वो पटवारी लागू करता है धरातल पे, हर योजना में पटवारी का ही मेन रोल होता है। और उसके पास अगर 12-12 गाँव और एक गांव का कास्ट का कार्य करना पड़ जाए, तो आप सोचो, मीडिया के माध्यम से आप भी हमारी बात पहुंचाओ कि एक गांव का अगर कास्ट कार्य करना पड़ जाए कितने दिन लग जाते हैं, और 12-12 गांव का कास्ट का कार्य करते हैं। ये और बहुत तरह से के कार्य हैं, गिरदावरी का है और जमाबंदी से संबंधित कार्य है पटवारी करता है, बहुत सारे काम है जो पटवारी करता है जी। तो ये डिमांड भी हमने पहले से रखी हुई है कि पटवारियों की और भर्ती भी की जाए, और हमारा ग्रेड पे जो है वो फाइल जो है सीएम और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने वायदा भी कर रखा है। पता नहीं कि क्या दिक्कत है कि क्यों ये हमारी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। और इनकी एक लॉन्ग पेंडिंग फाइल थी और आज मैं कह देता तनख्वाह बढ़ने की, पे ग्रेड इक्वल करने की। ये नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, ये मेरा वादा है आपकी पे ग्रेड को भी मैं बढ़ाऊंगा। देखिए, ये सज्जन हमारे साथ है जिनका ये कहना है कि काम का बोझ जो है इनके ऊपर ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि तहसील में हम लोग लगातार देखते हैं, हम खबरों के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि लोग जो है सैकड़ों लोग डेली की डेली तहसील में आकर के चक्कर काटते हैं। कभी उन्हें कोई पटवारी नहीं मिलता, कानून को नहीं मिलता, क्योंकि एक एक पटवारी के पास 3-3 सर्कल दिए गए हैं। अगर एक पटवारी के पास एक ही सर्कल होगा तो वो व्यक्ति समय पर हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो पाएगा और हर व्यक्ति का काम कर पाएगा।
पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति एक समय में 3 जगह सर्कल में जाता है तो कहीं ना कहीं तो लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और लोग भुगत भी रहे हैं। और ये तो काम किसी भी तहसील में चले जाओ, हरियाणा की किसी भी तहसील के अंदर आप जाओगे तो आपको लगातार लोग तहसीलों के अंदर चक्कर काटते हुए मिलेंगे। और फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, पटवारी ये बोलता है कि 10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन वो कहीं और उलझा होने की वजह से उसके पास नहीं पहुंच पाता। और उधर से लोग गालियां तक देते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपना काम धंधा छोड़ करके आना पड़ता है। और इधर ये लोग एक कम पे स्केल पे लगातार चक्की में पीसते चले जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे सर्कल से तीसरे सर्कल में। इसी तरह से तमाम दिन इनका गुजर पाता है, वो काम हो जाता है इनके लिए तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। क्योंकि अगर एक सर्कल में काम करता है तो दूसरी तरफ से गालियां मिलती है, दूसरे में जाता है तो तीसरे से गालियां मिलती हैं। लगातार कहते हैं कि लाखों कमियों के बावजूद इनको गालियों के सिवाय, कड़ी मेहनत करने के बावजूद इनाम जो मिलता है वो गालियों स्वरूप मिलता है। कभी अधिकारी की डांट तो कभी आम जनता की गालियां। इसी तरीके से ये लोग काफ़ी परेशान हैं और समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन गूंगी बहरी सरकार जो है ये मानने को कतई तैयार नहीं कि और लोगों की भर्ती की जाए। अगर सरकार कुछ और लोगों की भर्ती करती है तो जहां एक और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं इन पर काम का बर्डन कम होने की वजह से काम सुचारू रूप से चल पाएगा। और जो लोग दिन भर अपनी दिहाड़ी मजदूरी या अपना बिजनेस छोड़ करके तहसीलों के चक्कर काटते हैं, उनके चक्कर भी कम हो जाएंगे और काम इतने बढ़िया तरीके से चलेगा कि सरकार की खुद वाहवाही होगी। लेकिन सरकार शायद यही काम चाहती है कि वो अधिकारियों को भी जूते खिलाए और खुद भी जूते खाए। यही काम चल रहा है। तो आइए एक सज्जन और है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हम क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी मुकेश कुमार, जिला प्रधान धरण्य पटवारी एवं कानून एसोसिएशन। जी मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि क्या सरकार की नीयत ठीक है? इस बारे में पब्लिक को परेशान कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है। सरकार की नीयत ठीक होती तो ना पब्लिक को परेशान करती और ना ही इतनी सर्दी में पटवारी और कानून को परेशान करती। जब हमने बार बार उनको ज्ञापन दिया है, खुद उप मुख्यमंत्री साहब ने खुले मंच से आम पब्लिक के सामने ये आश्वासन दिया, वायदा किया था कि मैं अगले वित्तीय वर्ष से इनका बजट से ही पे ग्रेड बढ़ा दूंगा। और इनकी एक लॉन्ग पेंडिंग फाइल थी और आज मैं कह देता, तनख्वाह बढ़ने की, पे ग्रेड इक्वल करने की। ये नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, ये मेरा वादा है, आपकी पे ग्रेड को भी मैं बढ़ाऊंगा। परंतु आज तक वो पे ग्रेड नहीं बढ़ा है। हमने उसको याद भी दिलाया, भाई आपने वायदा किया था, आप अपना वायदा पूरा करिएगा। परंतु उन्होंने वायदा पूरे करने की बजाय इसको अनसुना कर दिया। मजबूरी में हम लोगों को एक जो हमारा संवैधानिक तरीका है पूरा का पूरा, हमने अपने पत्राचार के माध्यम से ऑफिशियल के सामने बात रख दी थी, भाई आपने वायदा पूरा नहीं किया तो हम 1 हफ्ते तक काली पट्टी बांधकर रोज स्वरूप कार्य करेंगे। हमने किया, उसकी सूचना प्रशासन को दे दी, सीएम ऑफिस को दे दी, अपने ऑफिशियल को दे दी थी, भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, आप हमारी पे ग्रेड बढ़ा दीजिएगा। उन्होंने उस बात को भी नहीं सुना। फिर हमने 3 दिन का उसमें लिखा, भाई हम 3 दिन धरना स्वरूप करेंगे रोज़ प्रदर्शन के रूप में। हमने 3 दिन का नोटिस दिया उनको, 26, 27 और 28 का। फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। जब परेशान जनता है, 3 दिन से हो रही थी, 3 दिन से जनता की नहीं सुनी, पटवारियों की नहीं सुनी, सुनता किसकी है फिर ये? अब ये पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में सभी जिला मुख्यालयों पर आज पटवारी यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर है। और 22 के पूरे हरियाणा की जनता, क्या स्टूडेंट, क्या उसमें किसान, क्या उसमें रजिस्ट्री कराने वाले, सभी लोग आज इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा। एक तो सर्दी है, ऊपर से बंदा काम छोड़ के आता है, काम उसका हो नहीं पाता, वो हमें भी गालियाँ देता है, सरकार को भी कोसता है। ये सरकार को इनका समाधान कर देना चाहिए। पटवारियों की जो ये मांग है, बहुत जायज़ जो मांग है, अपना वायदा पूरा करे और हमारी मांग मान ले। तो कितने दिन चलेगा ये धरना प्रदर्शन? कोई लिमिट रखी गई है इसकी? नहीं, ये सरकार ने कोई लिमिट नहीं रखी। अगर सरकार कह दे भाई हम इस तारीख को इनका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक धरना खत्म हो जाएगा। पब्लिक भी परेशान होने से बच जाएगी, हम भी परेशान होने से बच जाएंगे। अच्छा, अभी आपने कहा नोटिफिकेशन, जिस दिन सरकार ये कह दे कि फला तारीख को नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसी दिन खत्म होगा या नोटिफिकेशन जारी होने के बाद? क्योंकि जो आदमी इतने
पब्लिक के अंदर, इतनी मीडिया के सामने, एक जलसे आम के सामने इस बात को स्वीकार करता है, वायदा करता है और अपने वायदे से मुकर जाता है, उस वायदे को भूल जाता है, तो इनका फिर एक नोटिफिकेशन देने का वायदा क्या फ़र्क लगे, वो तो उसको ही भूल जाएंगे। फिर हमने इसी प्रकार बैठना पड़ेगा। हम नहीं चाहते बार बार पब्लिक भी परेशान हो, हम भी परेशान हो। अब की बार बैठ गए तो भाई सीधी सी बात है, निर्णायक लड़ाई है और हमारी एक ही मांग, अब हमारा पे ग्रेड बढ़ा दो, हम चले जाएंगे। तो देखिए मुकेश कुमार हमारे से जिनका कहना है कि उनकी एक छोटी सी मांग है जो सालों से चली आ रही है, उनका पे ग्रेड बढ़ा दिया जाए। और उनका एक कहना है कि सरकार ने दावे पहले तो कई बार अनाउंसमेंट कर दी, खुले मंच से उन्होंने घोषणा की थी कि पे ग्रेड बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अब की बार वो उनकी घोषणाओं में भी आने वाले नहीं हैं। खाली घोषणा से कुछ नहीं होगा। जिस दिन उनका पे ग्रेड बढ़ा करके लिखित में हर दफ्तर में नोटिस भेज दिया जाएगा, उस दिन ये लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे, वरना ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा, चाहे फिर दिन महीने साल ही क्यों ना गुजर जाएं, लेकिन ये लोग अपने धरने से टस से मस नहीं होने वाले हैं। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें पूरे हरियाणा से आज लगातार आ रही हैं। इधर पटवारी कानूगो धरने पर बैठे हुए हैं, उधर परिवार आईडी के तहत लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए, लोग चक्कर लगा रहे, कभी सीएससी सेंटर में, कभी और सीएससी सेंटर पर भी बड़ी धांधली चल रही है। वहाँ पर भी लोगों से 100, 150, 200 रुपया लेकर के उनकी कहीं फैमिली आईडी ठीक करने की बात की जाती है, कहीं बीपीएल कार्ड जोड़ने की बात की जाती है। तो इसी तरह से तमाम हरियाणा जो है एक बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है और लोगों के अंदर काफ़ी रोष है। आज पटवारी और कानूगो धरने पर बैठे हैं। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि सारा का सारा हरियाणा धरने पर बैठ जाए और इस सरकार को अपनी कुर्सी बचाने के लाले पड़ जाएं। ये सरकार को सोचना होगा, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। जी तो देखिए ये जो तनख्वाह बढ़ने की, पे ग्रेड इक्वल करने की, ये नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, ये मेरा वादा है आपकी पे ग्रेड तुलना करवाने। एक साल का लगा। तो देखिए ये दुष्यंत चौटाला का वो बयान है जो 1 साल पहले इन्होंने एक मंच से घोषणा की थी कि जो कानूगो पटवारी हैं इनका पे ग्रेड जो है बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन पूरा 1 साल बीतने के बाद भी ये लोग अभी सुप्त अवस्था में है। शायद इनका वो मंच संचालन अभी तक चल रहा है। इतना लंबा मंच संचालन पहले ना देखा ना सुना है कि 1 साल हो जाता है, घोषणा हो रही है, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो इसी तरह की सुप्त अवस्था में हरियाणा सरकार लगातार पड़ी हुई है और लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर कब जागेगी सरकार और कब बंद होगा लोगों का ये हाहाकार। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको पानीपत के लघु सचिवालय से दिखाई गई हैं, जहां पर पटवारी और कानूगो सभी धरने पर बैठे हुए हैं। इस खबर को जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। पूरा करे, पूरा करे, चौटाला पूरा वायदा पूरा